सिया राम। आज सुबह जब मैं खाना बना रही थी, जैसे 4 दिन से मैं भागवत सुन रही हूँ, तो सुबह मैं खाना बना रही थी तो मेरे मन में विचार आया, क्यों मतलब 4 दिन जो मैंने सुना उसके लिए कुछ लिख लूँ मैं। तो मैंने आधा पौना घंटा बैठ के कुछ लिखा। दीदी माँ रितंबरा दीदी माँ, मैं कुछ शब्द लिखे हैं, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। देखो, बोला भी नहीं जा रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले मैंने काफ़ी 2 बार लिखे। पहले मैंने यहाँ लिखे इस डायरी पे, फिर कुछ मैंने काटा पीटी की, फिर मैंने दूसरी डायरी पे लिखे। दीदी माँ, मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ। ये शब्द मैंने दिल से लिखे हैं। जब भी मेरा कुछ मन करता है तो मैं लिखने बैठ जाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून देता है कि हाँ मैंने कुछ लिखा। तो दीदी माँ, मैं आपके लिए बस आपको समर्पित करती हूँ। कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। मनुष्य हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। और बस सुनिए सब जो मैंने लिखा। रितंबरा देवी दीदी माँ, कुछ शब्द ललिता सिंगल की कलम से। दीदी माँ, भागवत गीता हो या रामायण, कुछ सीखा मैंने आपसे। 4 दिन की भागवत से, 4 दिन की भागवत के में जाने से मेरे जीवन को महका दिया। आपकी बातों ने मुझे जीना सिखा दिया। दीदी माँ, ठीक है, दिल से लिखा है, लेकिन सुन लीजिए। दीदी माँ, भरे पंडाल में जब आप सास बहू की बातों को समझाती हो, जब पलड़ा सास की तब भारी होता है, जब पलड़ा सास की तरफ भारी होता है, बहू का मुंह देखने लायक होता है। जब दीदी माँ, जब आप बहू की बात समझाती हो, बहू का पलड़ा भारी होता है, दीदी माँ सास का मुंह बड़ा देखने के लायक होता है। दीदी माँ, आपका कहने का मतलब यही होता है, बैलेंस ऊपर नीचे नहीं, बैलेंस को बना कर चलो, ऐसा नाता एक दूसरे से जोड़ो। और आपने यही बातों से सबको बतला दिया, इन छोटी छोटी बातों को मनुष्य को समझा दिया। जब दीदी माँ आप पति पत्नी के विषय में कहती हैं दीदी माँ, जब आप पति पत्नी के विषय में कहती हैं, तब आती है पति पत्नी की बारी। नारी की शक्ति होती है सब पर भारी। पति के पलड़े की भारी पत्नी के पलड़े की भारी की बात तब आती है, तब पति के पलड़े की भारी की बात तब आती है। और तो पत्नी के मन में यही विचार चलते हैं, कोई बात नहीं, चलो घर पर तुम्हें बताती हूँ, यहीं आप बत्ती सी दिखाते हो, घर पर जाकर समझाती हूँ। वाह दीदी माँ, आपकी बातें सबको लुभाती है। पति पत्नी के बारे में आप यही बताती हैं कि जीवन में रहना है तो सीताराम राधे श्याम इनकी तरह रहना सीखो। दीदी आप यही बताती है, पूरे पंडाल को आप यूं ही हंसाती हैं। तब पुरुष को समझ में आता है क्या लिखे, बीच बीच में अटक जाती हूँ, लिखा मैंने खुद ने है तो बीच बीच में अटक जाती हूँ मैं। तब पुरुष के समझ में आता है, यही तो नारी शक्ति है, जिसके बिना जीवन तर नहीं जाता है। इन दोनों से बनता है जीवन, तब ये रिश्ता कहलाता है। दीदी माँ, यही आप समझाती हो। दीदी माँ, दीदी माँ, यदि मैं कान्हा जी के लिए, राम जी के लिए नाचती हूँ, दीदी माँ, जब मैं कान्हा जी के लिए, राम जी के लिए नाचती हूँ, तो दुनिया मुझे पागल कहती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया ने तो मीरा को भी नहीं छोड़ा। कृष्ण के नाम की माला लेकर दुनिया में मीरा भी तो दीवानी हुई थी, तो मीरा को यही बोलते थे, कृष्ण नाम की माला लेकर हो गई प्रेम दीवानी मीरा रानी,
वो मीरा रानी। हम तो मनुष्य हैं, बस मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। दीदी माँ, आपने गाय के महत्व को इतने अच्छे तरीके से समझा दिया। दीदी माँ आप बोलती है, दीदी माँ आप हमेशा यही बोलती है, एक गाय की रोटी देने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग जाता है। तो ये दुनिया को क्यों नहीं समझ में आता है? और अभी भी देरी नहीं हुई देवियों, अभी भी देरी नहीं हुई देवियों, उठ जाओ नया साल आने वाला है, यही अपना लो। दीदी माँ यही आपसे सीखा, यही आपने बोला, एक कन्या का कन्यादान देना 100 गौ का दान देना एक बराबर होता है। मानव उसे भी समझ नहीं पाता है, क्यों देरी लगाता है? अभी भी देरी नहीं हुई, उठ जाओ नया साल आने वाला है, जीवन में उसे अपना लो। बस यही जीवन की कहानी है, एक दिन जिंदगी यूं ही ख़त्म हो जाएगी। आप मेरी गलती को क्षमा कर देना। आखिर में यही बोलूँगी, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। सबको शत शत प्रणाम हो। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि आप भागवत वहाँ नहीं जा सकते पंडाल में, तो आप YouTube पर देख लीजिए। मतलब दीदी माँ इतनी बातें समझाती हैं, एक बात भी अपने जीवन में अपना ले तो अपना जीवन तो तर जाएगा। तो लेकिन मनुष्य जीवन है, बड़ी मुश्किल से अपनाएंगे हम लोग इनको, लेकिन अपना सकते हैं। लेकिन दीदी माँ की एक बात मुझे इतनी अच्छी लगती है, 4 दिन से मैं जा रही हूँ तो दीदी माँ बार बार यही बोलती है, देवियों कुछ तो बोलो, देवियों कुछ तो बोलो। तो दीदी माँ के लिए मैं मन में यही बोलती हूँ, देवियाँ कुछ नहीं बोलेंगी दीदी माँ, मेरी मैया रानी आप ही हमें बुला लो अपनी गोद में और आप ही समझा दो हमें। बस